बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, मैंने जो मॉडल पेपर अपलोड किया था सिटी पोस्ट के लिए, बहुत सारे दोस्तों ने व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट की है कि प्लीज सर जल्द अज जल्द इस पेपर की आंसर कीज अपलोड कर दो। तो आज आप सब दोस्तों के साथ इस पेपर की आंसर कीज आप सब दोस्तों की फरमाइश पर आज ही आंसर कीज अपलोड कर लेता हूं। जिन दोस्तों ने इससे पहले मॉडल पेपर को वॉच नहीं किया है तो आप सब दोस्त पहले उसे वॉच करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ताकि आप सब दोस्तों को पता चले कि मैंने कितना कुछ सीखा है आने वाले एग्जाम के लिए। इसके बाद इसको वॉच करें। तो यहाँ पर इस पेपर में जो भी गलती आप सब दोस्तों को नजर आए प्लीज कमेंट किया करें ताकि उसको दुरुस्त कर सकूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करें। इसका ये फायदा होगा कि मैं जितनी भी वीडियोस अपलोड करता रहूंगा उसकी नोटिफिकेशन आप सब दोस्तों को आती रहेंगी। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, What is the name of the lower house of the Parliament of Pakistan? इस क्वेश्चन में कहते हैं कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट की लोअर हाउस का नाम क्या है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, नेशनल असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, डू नॉट इंसल्ट द वीक, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि इस सेंटेंस का आपने करेक्ट पैसिव वॉइस फाइंड आउट करना है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, लेट द वीक नॉट बी इंसल्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, चूज द वर्ड नियरेस्ट एंड मीनिंग टू वेल। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि वेल की करीब तरीन मानी वाला लफ्ज कौन सा है नीचे दी गई ऑप्शन में। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, क्राई, क्योंकि वेल की मानी है चीख व पुकार करना, यानी बुलंद आवाज से रोना। और यहाँ पर ट्राई का मतलब है कोशिश करना, यहाँ पर क्राई का मतलब है रोना, प्ले का मतलब है खेलना और यहाँ पर क्ले का मतलब है मटी। तो यहाँ पर इसका जो नियरेस्ट मीनिंग वाला वर्ड है वो है क्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ड्राई आइस इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इस क्वेश्चन में कहते हैं ड्राई आइस का गैस में चेंज होना किस अमल की मिसाल है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सब्लिमेशन, यानी वो अमल जिसमें कोई सॉलिड डायरेक्ट गैस में तब्दील हो जाता है, ऐसे अमल को कहा जाता है सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि पानी की ज़्यादा से ज़्यादा डेंसिटी किस टेम्परेचर पर होती है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी की ज़्यादा से ज़्यादा डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, द मैन आर देयर टू हेल्प यू, द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्ड। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि यहाँ पर आपको स्क्रीन पे जो अंडरलाइन वर्ड आर नज़र आ रहा है ये नीचे दी गई ऑप्शन में किसकी मिसाल है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, कॉपलर वर्ब, यानी इस जुमले में आर एक कॉपलर वर्ब है। कॉपलर वर्ब ये फाइल को इजाफी मालूमात से जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, द सॉल्यूशन सेट ऑफ 5x + 8 इज इक्वल टू 23। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि यहाँ पर हमारे साथ 5x + 8 ये 23 के बराबर है। तो यहाँ पर हमारे साथ x की कीमत क्या होगी। प्यारे दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर आपने क्या करना है, इस 8 को आपने इस साइड पे लाना है। जब इस 8 को हम इस साइड पे लाएंगे तो यहाँ पर 8 जो है वो 23 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसका साइन प्लस है। जब इसको हम इस साइड पे लाएंगे तो इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह बन जाएगा, 5x इज इक्वल टू 23 - 8। यहाँ पर 23 से जब 8 को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा 15। तो यहाँ पर कुछ इस तरह ये बन जाएगा, 5x इज इक्वल टू
15। तो यहाँ पर आपने 5 को दोनों साइड पे डिवाइड करना है। तो यहाँ पर इससे जो रिजल्ट आएगा वो होगा 3, यानी 5 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ पर ये सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इससे जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी x इज इक्वल टू 3। या इसका सिंपल तरीका ये भी है कि आपने यहाँ से एक एक वैल्यू को उठाना है और यहाँ पर x की जगह यहाँ पर पुट करना है। जब हम यहाँ पर इसको पुट करेंगे, जब ये दोनों साइड आपस में बराबर हो जाए तो यही उसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि यहाँ पर ये प्रॉपर्टी जो है नीचे दी गई ऑप्शन में कौन सी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इज इक्वल टू AEIOU इज। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि यहाँ पर जो आपको स्क्रीन पे ये सेट नज़र आ रहा है, यानी इसकी हम कितनी सबसेट बना सकते हैं। प्यारे दोस्तों, इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे 2 पावर n। तो यहाँ पर n जो है यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है किसी भी सेट के अंदर। तो यहाँ पर ये हमारे साथ 5 है, तो यहाँ पर 2 पावर n ये बन जाएगा 2 पावर 5 और इससे रिजल्ट आएगा 32। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द 3 जून प्लान वाज वर्क आउट बाय। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि 3 जून का मंसूबा किसने पेश या तजवीज़ किया था। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन, यानी ये मंसूबा 3 जून 1947 को ऐलान किया गया, जिसके तहत बरसागीर की तकसीम अमल में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द सीड डेवलप्स फ्रॉम। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि सीड किस से बनते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी सीड डेवलप्स फ्रॉम ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओवरी पल में तब्दील हो जाती है, यानी यहाँ पर ओवरी जो आपको नज़र आ रहा है ये पल में तब्दील हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मेटल इज अ सब्सटेंस दैट इज। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि मेटल कैसा सब्सटेंस होता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी एबो, यानी मेटल से हम तारे बना सकते हैं, मेटल चमक रखती है, मेटल जो है उससे हम शीट्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एवरीथिंग यू डू इज कंट्रोल्ड बाय। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि हर वो काम जो आप करते हैं वो किसकी जरिए कंट्रोल होता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। According to the new local government ordinance 2005, every union council will have। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि 2005 की मकामी हुकूमत की नई ऑर्डिनेंस के मुताबिक हर यूनियन काउंसिल में कितनी अरकान होंगे। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 13 सीट्स, यानी हर यूनियन काउंसिल में 13 अरकान होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कल ग्रामर की रूह से किया है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, इसमें ज़र्फ़े ज़मान। इसमें ज़र्फ़े ज़मान ऐसे अल्फाज होते हैं जो वक्त को जाहिर करते हैं, यानी किसी वाक़ई या अमल के होने का वक्त बताते हैं। मिसाल के तौर पर आज, कल, सुबह, शाम, हमेशा, पिछले साल वगैरह वगैरह। ये तमाम अल्फाज वक्त की निशानदेही करते हैं, इसलिए ये इसमें ज़र्फ़ी ज़मान कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मगरमच्छ के आंसू बहाना कवायद की रूह से किया है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, मुहावरा, यानी मगरमच्छ की आंसू बहाना एक मुहावरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अहले ज़ुबान की बोल चाल को मद्देनज़र रखते हुए दुरुस्त रोज़मर्रा का इंतखाब करें। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, वो आए दिन स्कूल से गैर हाजिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ द नेचर ऑफ ट्राईपोलर प्रोसेस ऑफ टीचिंग इज। इस क्वेश्चन में कहते हैं तदरीस की ट्राईपोलर प्रोसेस, यानी इस अमल की जदीद तस्वुर की नौइयत क्या है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, टीचर चाइल्ड सब्जेक्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। According to Bronner, teachers do not need a descriptive theory but they need a blank space. इस क्वेश्चन में कहते हैं कि ब्रोनर के मुताबिक असातिज़ा को डिस्क्रिप्टिव नज़रिए की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि उन्हें कौन सी थ्योरी की ज़रूरत होती है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, प्रैग्मेटिक थ्योरी यानी अमली नज़रिया। यानी इसमें ब्रोनर कहता है कि असातिज़ा को सिर्फ वजाहती नज़रिया यानी डिस्क्रिप्टिव थ्योरी पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें एक अमली नज़रिया दरकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द वर्ड फ्राइटेंड मीन्स। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि वर्ड फ्राइटेंड का क्या मतलब है या इसकी क्या मानी है। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, अफ्रेड। यहाँ पर फ्राइटेंड की मानी है डरा हुआ या खौफजदा, तो यहाँ पर अफ्रेड की भी मानी है डरा हुआ या डर महसूस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आसिया एंड अब्बास आर वर्किंग एंड प्लेइंग एट द सेम टाइम, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि ये सेंटेंस जो है हमारे साथ नीचे दी गई ऑप्शन में किस सेंटेंस की मिसाल है। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आइडेंटिफाई द ट्राईग्राफ इन द फॉलोइंग वर्ड्स। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि दर्जझील अल्फाज में ट्राईग्राफ तलाश करें या मुंतखब करें। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी पर SCH, ये हमारे साथ ट्राईग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वेयर आर फराज एंड साद गोइंग, चूज द सेंटेंस विद करेक्ट कैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशन। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि दुरुस्त कैपिटलाइजेशन और पंक्चुएशन के साथ जुमला मुंतखब करें। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी यहाँ पर हमारे साथ इस सेंटेंस में फराज में जो पहला लेटर है ये स्मॉल है, तो यहाँ पर इसके साथ क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ए यूनियन एम्प्टी सेट इज इक्वल टू व्हाट। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि ए यूनियन एम्प्टी सेट ये हमारे साथ नीचे दी गई ऑप्शन में किस ऑप्शन के बराबर है। प्यारे दोस्तों, फर्ज करें अगर आपके साथ एक सेट है ए इज इक्वल टू 1 2 3 और दूसरा सेट है आपके साथ एम्प्टी सेट, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। जब इसका हम यूनियन लेंगे तो इससे रिजल्ट ए सेट आएगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 512 क्यूब रूट इज इक्वल टू व्हाट। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि 512 क्यूब रूट ये हमारे साथ नीचे दी गई ऑप्शन में किस वैल्यू के बराबर है। प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 512 हमारे साथ 8 क्यूब के बराबर है। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह बन जाएगा जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, यानी यहाँ पर 512 होल क्यूब ये कुछ इस तरह बन जाएगा, यानी 8 क्यूब रूट। तो यहाँ पर इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 8 क्यूब का होल पावर 1/3। तो यहाँ पर ये 3 और 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इससे जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा 8। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हदीस की रूह से अलिफ लाम मीम के अल्फाज पढ़ने से कितनी नेकियां मिलती है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 30 नेकियां, क्योंकि एक हर्फ है 10 नेकियां है। तो यहाँ पर इसमें हमारे साथ 3 हर्फ है, तो 3 को आपने 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इससे रिजल्ट आएगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ग़ज़वा तबूक के मौके पर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कितनी दिनार पेश की। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 10,000 दिनार। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 10,000 दिनार पेश की और इसके अलावा उन्होंने 300 ऊंट और 50 घोड़ी भी अतिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कब्र में इंसान से सवालात करते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, मुनकिर नकीर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि दुनिया में सबसे छोटा ओशन कौन सा है।
इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी आर्कटिक ओशन। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि दुनिया में सबसे बड़ा ओशन कौन सा है, तो फिर उसका राइट ऑप्शन होगा पैसिफिक ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ पाकिस्तान। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि पाकिस्तान की अहम फसल कौन सी है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी वीट यानी गंदम। पाकिस्तान की सबसे अहम फसल गंदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट इज नोन एज मॉर्निंग स्टार। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि इनमें से कौन सा सियारा जो है वो मॉर्निंग स्टार कहलाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी वीनस, यानी वीनस जो है ये एक ऐसा सियारा है जिसको मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है, वीनस इज आल्सो कॉल्ड इवनिंग स्टार, यानी वीनस को शाम का सियारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पीएच वैल्यू डिनोट्स एसिड। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि इनमें से कौन सी पीएच वैल्यू जो है वो एसिड को जाहिर करती है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 3, यानी पीएच वैल्यू ये 7 पे न्यूट्रल होती है, 7 से ऊपर बेसिक और 7 से नीचे की तरफ यानी नीचे यानी एसिडिक होती है। यानी 7 से लेकर 1 तक ये एसिडिक होती है, मोर एसिडिक, और 7 से ऊपर की तरफ 14 की तरफ तो ये बेसिक होती है, और 7 पे ये न्यूट्रल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि इनमें से कौन सा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की डेफिनेशन कर लेते हैं। यानी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ये वो फोर्स होता है जब दो ऑब्जेक्ट जो है वो फिजिकली एक दूसरे को टच ना करे और फिर भी उनके दरमियान फोर्स मौजूद होती है, तो इसको कहा जाता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो यहाँ पर हमारे साथ ग्रेविटी इसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी ये हमारे साथ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है और बाकी तीनों जो है ये हमारे साथ कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, if y is equal to x square then x is equal to what। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि अगर हमारे साथ y जो है ये x स्क्वायर के बराबर हो तो यहाँ पर x हमारे साथ नीचे दी गई ऑप्शन में किस वैल्यू के बराबर होगा। इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर आपने इस y और x स्क्वायर पे क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। जब इस पे हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बन जाएगा y स्क्वायर रूट और इसके बाद ये बन जाएगा x स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर रह जाएगा राइट हैंड साइड पे x। तो यहाँ पर x हमारे साथ फिर बराबर हो जाएगा यानी ऑप्शन सी की, यानी y स्क्वायर रूट के। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 2 or more circles with same center but different blank space is called concentric circles। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा सर्कल्स जिसका सेंटर जो है वो सेम होता है, लेकिन इनमें से एक चीज़ ऐसी होती है जो इसमें मुख्तलिफ होती है, तो वो हमारे साथ कौन सी चीज़ है। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी रेडियाई यानी रेडियस। 2 or more circles with same center but different radii is called concentric circles। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ये वो सर्कल्स होते हैं जिनका सेम सेंटर होता है लेकिन रेडियस मुख्तलिफ होते हैं। तो यहाँ पर इसलिए इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, द मूड ऑफ डेटा इज व्हाट। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि यहाँ पर ये आपको स्क्रीन पे जो डेटा नज़र आ रहा है इसमें हमने क्या करना है, मूड को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम मूड की डेफिनेशन कर लेते हैं। मूड हमारे साथ यानी किसी भी डेटा सेट में सबसे ज़्यादा बार बार आने वाली वैल्यू को मूड कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें कौन सा वैल्यू जो है वो बार बार रिपीट हुई है। तो यहाँ पर 13 1 2 3 4 और इसमें हमारे साथ 15 1 2 और इसमें 14 1 टाइम, 10 1 टाइम, 12 1 टाइम। तो यहाँ पर 13 जो है ये यहाँ पर इस डेटा सेट में बार बार रिपीट हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी 13। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं,
अब्बास हमेशा खुश व खुर्रम रहता है। इस जुमले में हरूफ अतब की निशानदेही करें। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, खुश व खुर्रम। तो यहाँ पर इस जुमले में वाव हर्फ अतब है, क्योंकि ये खुश और खुर्रम को आपस में जोड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दर्जा झेल अल्फाज में से मुज़क्कर लफ्ज़ की निशानदेही करें। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ज़वाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चूज द इम्पेरेटिव सेंटेंस इन द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शंस में आपके सामने 4 सेंटेंस मौजूद हैं, तो यहाँ पर इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन सी है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, सिट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। His voice is an angel's song. The given sentence is the example of metaphor. इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। प्यारे दोस्तों, इस तरह की क्वेश्चन यानी सिटी, डीएम, पीटी यानी जितनी भी टीचिंग जॉब्स है या किसी भी डिपार्टमेंट में इंग्लिश का पोर्शन हो, तो इस तरह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसको आपने डिटेल में सीखना है ताकि कोई भी नंबर आपसे ज़ाया ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। Verbs that do not show action are called linking verb. इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। A group of lines in a poem is called stanza. इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। A stanza with 4 lines is called quatrain. A stanza with 6 lines is called sestet. A stanza with 8 lines is called octave. नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। The main responsibilities of school management lies on. इस क्वेश्चन में कहते हैं कि एक स्कूल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये किस पर लागू होती है या किस पर आती है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाउ मैनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द फर्स्ट पीरियड। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हमारे साथ पहला पीरियड है उसमें टोटल कितनी एलिमेंट्स होते हैं? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 2, हाइड्रोजन एंड हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कैन नॉट डिस्ट्रॉय मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि मंदरजा झेल में से कौन सा अमल मकनातीस की मकनातीसी खुसूसियात को ख़त्म नहीं कर सकता है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, बॉइलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गन ऑफ प्लांट। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि इनमें से कौन सा प्लांट का ऑर्गन नहीं है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ईपीडर्मस, यानी रूट, स्टेम, लीफ ये प्लांट की ऑर्गन है और ये प्लांट का ऑर्गन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। An atom with 6 protons and 6 neutrons will have mass number. इस क्वेश्चन में कहते हैं कि अगर आपके पास एक एटम हो जिसके अंदर 6 प्रोटॉन्स होते हैं और 6 न्यूट्रॉन्स, तो यहाँ पर इसका कीमियाती नंबर यानी मास नंबर कौन सा होगा नीचे दी गई ऑप्शंस में? तो यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन इनकी मजमूई को कहा जाता है मास नंबर। तो यहाँ पर 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन को जब हम आपस में ऐड करते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा 12। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। In any polynomial, the highest exponent or power of the variable is called degree. इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। The cardinality of set M is equal to 5, 10, 15, 20, 25 is. प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम कार्डिनलिटी को डिफाइन कर लेते हैं कि कार्डिनलिटी से क्या मुराद है। किसी भी सेट में मौजूद एलिमेंट्स की टोटल तादाद को कार्डिनलिटी कहा जाता है। मिसाल आपके सामने है, इस सेट के अंदर हमारे साथ टोटल एलिमेंट्स 5 हैं, तो इसकी कार्डिनलिटी जो है वो 5 होगी। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 2 and 2 मनपी 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि हमारे साथ ये वैल्यू जो है नीचे दी गई ऑप्शन में किस वैल्यू की बराबर है। प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर मनपी 7 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर जब भी हमारे साथ किसी वेरिएबल पे
पावर जो है या एक्सपोनेंट जो है वो इवन नंबर हो, अगर वेरिएबल का साइन नेगेटिव हो तो इससे रिजल्ट आएगा पॉजिटिव, अगर ऑड हो तो फिर आएगा नेगेटिव। तो यहाँ पर इवन नंबर है तो इससे रिजल्ट आएगा पॉजिटिव, यानी 7 स्क्वायर, इससे रिजल्ट आएगा 49। और इसके बाद आपने 49 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो इससे रिजल्ट आएगा 98। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि इनमें से कौन सी चीज एनिमल सेल में मौजूद नहीं है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिनरल एसिड। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि इनमें से कौन सा मिनरल एसिड नहीं है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अ पल्सार इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रॉन स्टार। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, द क्रोमोसोम्स आर केमिकली कंपोज्ड ऑफ। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि क्रोमोसोम्स कीमियाई तौर पर किस चीज से बनते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डीएनए एंड प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एज साइलेंट एज द ग्रेव। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ग्रेव की मानी है कब्र। यानी यहाँ पर ये एक आम मुहावरा है जिसका मतलब मुकम्मल खामोशी होता है, अक्सर बहुत पुरसुकून या खौफनाक माहौल को बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अब्बास राइट्स न्यूज़ रिपोर्ट्स, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि इस सेंटेंस का आपने करेक्ट पैसिव वॉइस फाइंड आउट करना है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, न्यूज़ रिपोर्ट्स आर रिटन बाय अब्बास। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, शी सेड टू हिम प्लीज हेल्प दिस ओल्ड मैन नो। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इसका करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, शी रिक्वेस्टेड हिम टू हेल्प दैट ओल्ड मैन देन आर इमीडिएटली। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एज आई टेल यू ब्लैंक स्पेस यू विल रिग्रेट इट। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। और यहाँ पर सी और डी इस जुमले में लॉजिकली फिट नहीं होते हैं, और नॉर जो है यहाँ पर ये मनफी जुमलों में इस्तेमाल होता है, यह जुमला नफी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, द नंबर ऑफ मोटर कार्स ब्लैंक स्पेस इंक्रीजिंग। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इस जुमले के लिए सही है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, इज, यानी द नंबर ऑफ मोटर कार्स इज इंक्रीजिंग। प्यारे दोस्तों, क्योंकि इस जुमले में नंबर वर्ड यूज हुआ है और ये सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पर हम इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एंड द एक्सप्रेशन 2x² जमा 3x मनफी 1 कांस्टेंट इज। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि ये हमारे साथ एक अलजबरी जुमला है। तो यहाँ पर इस जुमले में हमारे साथ कांस्टेंट टर्म कौन सा है। तो यहाँ पर ये हमारे साथ कोफिशिएंट है, ये वेरिएबल है, और ये 2 एक्सपोनेंट है, ये कोफिशिएंट है, x वेरिएबल है। तो यहाँ पर ये मनफी 1 जो है ये हमारे साथ कांस्टेंट है। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अ क्यूबॉइड हैज ब्लैंक फेसेस। अ क्यूबॉइड हैज डैश फेसेस। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि एक क्यूबॉइड की कुल कितने फेसेस होते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 6 फेसेस, यानी अ क्यूबॉइड हैज 6 फेसेस। अ क्यूबॉइड हैज 12 एजेस एंड 8 वर्टिसेस। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन ऑफ द इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x + 3 is।
इस क्वेश्चन में कहते हैं कि यहाँ पर ये इक्वेशन जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इसमें आपने क्या करना है, ग्रेडियंट को फाइंड आउट करना है। तो ग्रेडियंट का जो फार्मूला है वो है हमारे साथ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर y हमारे साथ जो है ये y के बराबर है, एम एक्स यहाँ पर 2x की, और c हमारे साथ 3 के बराबर है। तो यहाँ पर जो m आपको नज़र आ रहा है ये हमारे साथ ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट करता है, और इसमें हमारे साथ ग्रेडियंट जो है वो 2 है, एम एक्स 2x। तो यहाँ पर m जो है ये 2 को रिप्रेजेंट करता है, तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एन अ सेट ऑफ डेटा मीडियन इज। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि ये स्क्रीन पे आपको जो डेटा नज़र आ रहा है इसमें हमारे साथ मीडियन कौन सा है। प्यारे दोस्तों, मीडियन को फाइंड आउट करने का हमारे साथ दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि पहले आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारे साथ ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में मौजूद है। तो यहाँ पर 2 नंबर इस तरफ से और 2 नंबर यहाँ से, तो बीच में जो नंबर आएगा ये हमारे साथ मीडियन होगा। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है हमारे साथ 66। तो यहाँ पर जो मेथड मैंने यूज़ किया है ये ऑड नंबर के लिए है। अगर यहाँ पर हमारे साथ इवन नंबर होता तो फिर मिडल में जो 2 नंबर्स हैं वो आपने फिर लेने होंगे और उसको ऐड करने होंगे, फिर 2 पे डिवाइड करना होगा, और उससे जो रिजल्ट आएगा वही आपका इवन नंबर के लिए मीडियन होगा। लेकिन यहाँ पर ये ऑड नंबर्स में है टोटल नंबर्स, तो यहाँ पर इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एंड द गिवन सेट ऑफ डेटा मूड इज। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि इस डेटा सेट में हमारे साथ मूड कौन सा है। तो मूड ऑलरेडी मैं एक क्वेश्चन में इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं, यानी मूड हमारे साथ किसी भी डेटा सेट में एक नंबर बार बार जब रिपीट होता है तो उसी नंबर को कहा जाता है मूड। तो यहाँ पर हमारे साथ 7 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, 5 2 टाइम, 2 टाइम, तो यहाँ पर 7 हमारे साथ मूड होगा। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मदीना मुनव्वरा में यहूदियों की कबाइल आबाद थे। यानी इस क्वेश्चन में कहते हैं कि मदीना मुनव्वरा में यहूदियों की कितनी कबाइल आबाद थे। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 3, जिनके नाम ये हैं बनु केनका, बनु नज़ीर, बनु कुरैज। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, यहूदियों ने मुसलमानों की दुश्मनी में कुलमकुला अपने हसद और किने का इजहार करना शुरू कर दिया। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए ग़ज़वे बदर के बाद। यानी जब मुसलमानों को ग़ज़वे बदर में फ़तह हासिल हुई तो यहूदियों ने मुसलमानों की दुश्मनी में कुलमकुला अपने हसद और किने का इजहार करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की वालिदा कौन थी। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, द आइडिया ऑफ प्रैक्टिकल लर्निंग मीन्स एजुकेशन शुड अप्लाई टू द रियल वर्ल्ड। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, When did शाह ऑफ ईरान विजिट पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि शाह ईरान ने पहली मर्तबा पाकिस्तान का दौरा कब किया था। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, द लार्जेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि हमारी शमसी निज़ाम का सबसे बड़ा सियारा कौन सा है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए जुपिटर। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि हमारी शमसी निज़ाम का सबसे छोटा सियारा जो है वो मरकरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विच सेंटेंस इज इम्पेरेटिव। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शन में कौन सा सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी मूव द चेयर्स इनटू दैट कॉर्नर क्विकली। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मोर ऑफ अस डाई इन बेड देन आउट ऑफ इट। द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड जो आपको नजर आ रहा है अस, यहाँ पर ये हमारे साथ किसकी मिसाल है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी
प्रोनाउन, यानी अस प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। एंड दिस सेंटेंस अस इज एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन रेफरिंग टू पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, लोक कहानी से मुराद कौन सी कहानी है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए नस्ली कहानी। लोक कहानी से मुराद नस्ली कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ही सेड आई विल हेल्प यू, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि यहाँ पर इस सेंटेंस का आपने इनडायरेक्ट स्पीच फाइंड आउट करना है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, शी राइट्स ए लेटर, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। यानी इस सेंटेंस का आपने करेक्ट पैसिव वॉइस फाइंड आउट करना है, यानी अ लेटर इज रिटन बाय हर। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हर आईज वर डायमंड, द गिवन सेंटेंस इज द एग्जाम्पल ऑफ। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि ये सेंटेंस नीचे दी गई ऑप्शन में किसकी मिसाल है? इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मीटाफोर। यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ पेडागोजी, यानी पेडागोजी का बुनियादी मकसद क्या है? ऑप्शन ए तलबा को तफरीक फराहम करना, ऑप्शन बी तलबा की बेहतर तरीके से सीखने में मदद करना, ऑप्शन सी स्कूल को मुश्किल बनाना, ऑप्शन डी तदरीस से गुरेज करना। यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी टू हेल्प स्टूडेंट्स लर्न बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अ विंड टर्बाइन कन्वर्ट्स द विंड काइनेटिक एनर्जी इनटू। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि हवा की टर्बाइन हवा की हर की तवानाई को किस में तब्दील करती है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रिसिटी। यानी फर्स्ट इट कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, देन मैकेनिकल एनर्जी इट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विद डेप्थ प्रेशर इन अ लिक्विड। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि गहराई की वजह से प्रेशर पे क्या असर पड़ेगा? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, इंक्रीजेज। क्योंकि डेप्थ और प्रेशर का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। अगर गहराई ज़्यादा होगी तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा, अगर गहराई कम होगी तो प्रेशर भी कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, चूज द मोस्ट इफेक्टिव फैक्टर फॉर इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी इन अ सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में कहते हैं सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए सबसे मौसर तरीक़ेकार का इंतखाब करें। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, हीटिंग। यानी हरारत की वजह से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी और भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से सॉल्यूट पार्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्वेंट में हल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, द एंगल ऑफ द सेमी सर्कल इज ब्लैंक स्पेस एंगल। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि जो सेमी सर्कल होता है उसमें कौन सा एंगल मौजूद होता है, या इस एंगल को क्या कहा जाता है? इस एंगल को कहा जाता है स्ट्रेट एंगल। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नंबर ऑफ मिनट्स इन 5 आवर इज। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि 5 घंटों में कुल कितने मिनट्स होते हैं? प्यारे दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 1 घंटे में हमारे साथ टोटल 60 मिनट होते हैं। तो यहाँ पर आपने 5 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इससे रिजल्ट आएगा 5 0 0 5 6 30। तो यहाँ पर इसका रिजल्ट आएगा 300। यानी 5 घंटों में हमारे साथ टोटल 300 मिनट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू व्हाट। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि सिलेंडर का हुजम मालूम करने के लिए हम नीचे दी गई ऑप्शन में कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का पेशा किया था। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें लोहे को नरम करने का मौजूज़ा अता फरमाया था, जिसकी मदद से वो बगैर आग के लोहे को हाथों से मोड़कर ज़रा बनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं,
बैत उक़बा सानिया के बाद मदीना मुनव्वरा के लोग इस्लाम ला चुके थे। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 12, यानी बैत उक़बा सानिया के बाद मदीना मुनव्वरा के 12 लोग इस्लाम ला चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कुरानी मजीद में नेकी को इख्तियार करने का एक रास्ता करार दिया गया है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी सखावत को, यानी कुरानी मजीद में नेकी को इख्तियार करने का एक रास्ता सखावत व इसार ही को करार दिया गया है। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। माई फ्लावर्स वर बेगिंग फॉर वाटर, द गिवन सेंटेंस इज द एग्जाम्पल ऑफ। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि ये सेंटेंस किसकी मिसाल है। यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। प्यारे दोस्तों, इस किस्म के क्वेश्चन आपने डिटेल के साथ पढ़ना और सीखना है, क्योंकि 5 या 6 सवालात इनमें से लाजमी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। Either of you can help me in this matter. The underlined word is the example of. प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि यहाँ पर आइदर, यहाँ पर इसको अंडरलाइन किया गया है। इसमें कहते हैं कि ये किसका मिसाल है नीचे दी गई ऑप्शन में। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तलमीह से क्या मुराद है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी तरीखी इशारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। रंग वुबू कवायद की रूह से किया है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी मुरक्कबी अतबी, यानी रंग वुबू कवायद की रूह से मुरक्कबी अतबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कपड़े धुल गए, ये कौन सा फेल है। ये फेल मजहूल है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। We spent last week in Peshawar. Identify the underlined word. इस क्वेश्चन में कहते हैं कि यहाँ पर पेशावर को अंडरलाइन किया गया है। तो इसमें कहते हैं कि ये नीचे दी गई ऑप्शन में किसकी मिसाल है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। He is fond of searching on the internet. The underlined word in the given sentence is an example of what. इस क्वेश्चन में कहते हैं कि यहाँ पर इस सेंटेंस में सर्चिंग को अंडरलाइन किया गया है। तो यहाँ पर इसमें कहते हैं कि ये हमारे साथ नीचे दी गई ऑप्शन में किसकी मिसाल है। यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी जरन, यानी जब वर्ग के साथ ING आ जाए तो ये जरन को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चूज द एंटोनम ऑफ डिनाई। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि डिनाई का मुतजाद लफ्ज कौन सा है नीचे दी गई ऑप्शन में। प्यारे दोस्तों, डिनाई की मानी है इनकार करना। यहाँ पर रिफ्यूज इसकी मानी है इनकार करना। एक्सेप्ट की मानी है कबूल करना। यहाँ पर डिक्लाइन की मानी है मुस्तरद करना। और ऑप्शन डी रिजेक्ट की मानी है रद्द करना। तो यहाँ पर ACD ये तीनों इसकी बिल्कुल सिनोनिम है, लेकिन एक मानी है जो इसकी अपोजिट है, वो है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट की मानी है कबूल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चूज द सिनोनिम ऑफ फेक। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि फेक का मुतरादिफ यानी सिनोनिम कौन सा है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी आर्टिफिशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द स्क्वायर रूट ऑफ 40-96 इज। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि 40-96 का नीचे दी गई ऑप्शन में, यानी इसकी स्क्वायर रूट से कौन सा रिजल्ट आएगा नीचे दी गई ऑप्शन में। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपने एक एक ऑप्शन को उठाना है और आपस में 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, जिससे ये रिजल्ट आएगा वही आपका इसका स्क्वायर रूट होगा। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 64। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। A man is 41 years old and his son is 9 years old. In how many years will the father be 3 times as old as the son? इस क्वेश्चन में कहते हैं कि एक आदमी 41 साल का है और उसका बेटा 9 साल का है। तो यहाँ पर इतने साल बाद बाप की उम्र बेटे की उम्र से 3 गुना होगी। प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इसको यानी वॉइस के थ्रू, यानी वॉइस ओवर के थ्रू मैं इसको अगर एक्सप्लेन करता जाऊंगा तो इस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इस तरीके कार के साथ आपने इस क्वेश्चन को हल करना है। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है हमारे साथ ऑप्शन सी 7 ईयर्स।
व्हेन वाज द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स्ड। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि 1973 का आईन कब नाफिज किया गया था। प्यारे दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 14 अगस्त 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी लियाकत अली खान। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।